संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी खुशबू निकलती है। कैसे कैसे अभी पता चलेगा। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का लो हो, तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं। कोई बात नहीं, हम तो हैं। टीबी की सबसे बड़ी दुश्मन गाय, अर्थात टीबी जैसी बीमारी को ठीक करने में गाय की अहम भूमिका है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब तो बड़े बड़े साइंस गौमूत्र पर रिसर्च कर रहे हैं। पता है अब तो गाय का मूत्र बहुत अच्छे दामों में बिक रहा है। क्या बोला तूने? पता है अब तो गाय का मूत्र बहुत अच्छे दामों में बिक रहा है। लगता है ये पागल हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सारे बैक्टीरियाओं को मारने की ताकत गौमूत्र में है। तुमसे बेहतर पप्पू अप्पू गप्पू वप्पू सब, और लग जाएगा सर्कस वर्कस जोकर वोकर सब। मुफ्त में सबको चाय मिलेगी, साथ में लंगर सब, और खस्ता वस्ता टिक्की विक्की बर्गर वर्गर सब। देश की खातिर छोड़ के आया दुल्हन उल्हन सब, और साथ मिलाया गैया वैया गोबर वोबर सब। पैरों की मोहताज नहीं है बाटा वाटा सब, और चल जाएंगे चप्पल वप्पल जूता वूता सब। दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है। मौतों की वजह है जियो का नौकर है, मौतों की वजह है जियो का नौकर है। इंसान तो दिखता है लगता जो लोफर है, कोहिनूर हीरा ही गाय का गोबर है। अच्छा बात नहीं है। किसने लिखी है कविता? मैं लिखता हूँ खुद। सब ये भी बताइए किसके पक्ष और किसके विरोध में? मेरी कविता जो है अपने आप पहुंच जाएगी। ये बताइए 14 से पहले भगवान राम नहीं थे या मंदिर नहीं थे, या लोग मंदिरों में जाते नहीं थे, या हिंदू भाई मुसलमान भाई आपस में गले नहीं मिलते थे। 14 के बाद कौन सा इंट्रोडक्शन दे रहे हो भाई? गजब बेइज्जती है। मैं कह रहा हूँ एक टाइम भोजन खाऊंगा, नमक रोटी खाऊंगा। अच्छा, अगर जो पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो गाड़ी बेच करके सीएनजी लगा लूंगा। ठीक है, लेकिन पैदल चलना शुरू कर दूंगा, ठेले पर खोंचा बेच लूंगा, वो ठीक, लेकिन राष्ट्र के नाम पर कोई समझौता नहीं। मोदी बर्दाश्त कर लूंगा, महंगाई झेल लूंगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। एक टाइम गोबर खा लेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे। एक टाइम ये सब गोबर खाएंगे, एक टाइम गौमूत्र पियेंगे। इनकी बात, हमें नपुंसक एक टाइम खा के नहीं बनना है। अरे हम खाएंगे नहीं तो यार शरीर में ताकत नहीं रहेगी, नपुंसक बन जाएंगे, महरिया भाग जाएगी। क्या मतलब है ऐसा करने का? और ऐसे लोग सत्ता में बैठे जिनके पास न महरी है, न बीवी है, न बच्चे हैं, तो उनको नपुंसकता हो चाहे ना हो क्या फर्क पड़ता है उनको? तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ऐसे लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेके कितनी अच्छी चीज है। तन मन सारा पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। जो सत्य को मानता है वो सनातन तो सत्य है। जो सत्य को मानता है वो सब सनातन धर्मी है। जो योग करते हैं, जो सच्चाई से चलते हैं, ईमानदारी से अपने जीवन में काम करते हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। 10,000 करोड़ गोपियां, एंड कृष्णा इज डांसिंग विद ऑल 10,000 करोड़ गोपीज। कैन यू डांस? नहीं। और जब लड़कियों को दिक्कत नहीं है, जो वो गोपियां डांस कर रही हैं, उनमें से एक को दिक्कत हुई, कोई लड़की कोई गोपी गई हो पुलिस के पास FIR दर्ज कराने के लिए, ये आदमी अंधेरी रात में बुलाता है हमको डांस करने के लिए। बात तो सही है। एक भी गोपी ने FIR दर्ज कराई? कोई सेंस है इस बात की? नहीं कराई ना। तो तुमको क्या दिक्कत? तुमको दिक्कत ये है कि कृष्ण के पास तो 10,000 करोड़ गोपियां हैं, तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। क्या बोला तूने? कृष्ण के बाद इतनी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे पास ठेंगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अरे निकालो इस अधर्मी को यहाँ से। सनातन जाति प्रथा को बढ़ावा देता है जो ये लोग कह रहे हैं। अगर आपकी बात का अभिप्राय समझूं तो यानी गलत नहीं है। जाति एक व्यवस्था है। झूठ बोल रहा है। देखिए हमारे यहाँ 4 जातियाँ हैं। 4, हमने कथा में कई बार कहा, हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये 4 एक व्यवस्था है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ब्राह्मण की व्यवस्था है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। क्षत्रिय की व्यवस्था है कि वो देश की रक्षा करे। वैश्य की व्यवस्था है आर्थिक रूप से वो देश को मजबूत रखे। और शूद्र की व्यवस्था है कि वो तीनों का साथ दे।
दिल की बात जुबान पे आ गई गुरु, तुमको समझने में हमारी आंखें धोखा खा गई। ये एक व्यवस्था है, ना कि एक जात है। हमारे यहाँ जातवाद नहीं था, जात मीन्स एक व्यवस्था है। ओ ज्ञान देवता, अपने ज्ञान की गंगा यहाँ प्रवाहित मत करो। ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? पर इन सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे। सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें। हाँ, ये कर लो पहले। सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है? हम एक बार गए थे इस तरफ ना, किस तरफ? आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है? मणिपुर के आगे क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। चूतिया मत बनाओ लोगों को महाराज जी, बल्कि गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। ना बेटा, भारत में ही सबसे, इसलिए हम लोगों के यहाँ ये एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।